स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 में आपके पास 3 से 4 चीज़ें हैं जिनके इर्द गिर्द सारा चैप्टर जो रिवॉल्व करता है। यहाँ पे हम सीखेंगे, हमारे पास 5.5 एग्जांपल है, 5.6 से प्रीवियस एग्जांपल पे सारे इंटरलिंक है। बेसिकली इंडेक्स नंबर बनाना और लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव किसको कहते हैं, पहले हम इसको देखेंगे। लिंक का मतलब होता है जोड़ना, मतलब जोड़ना किससे नंबर से, पिछले नंबर से। तो 46 डिवाइड बाई 46 मल्टीप्लाई बाई 100। 46 से कैंसिल, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 100। अब करंट कौन सा है, 51। तो 51 को हम डिवाइड कर देंगे प्रीवियस से, मतलब 46 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास आ जाएगा 110.87। इसी तरह अब करंट क्या है, 58। जो करंट वैल्यू होगी आपने उसको प्रीवियस से डिवाइड करते जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है 100 से। आपके पास सारी जो है वो लिंक रिलेटिव्स नंबर जो है वो आपके सामने आ जाएंगे स्क्रीन पर। नेक्स्ट आपने करना क्या है जी, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कहते हैं, फर्स्ट हमेशा याद रखिएगा 100 का 100 ही आएगा। फर्स्ट का जो आंसर आएगा, ठीक है, आपने ये वाली वैल्यू को पकड़ना है, ठीक है, इस वैल्यू को पकड़ना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, ऊपर वाली वैल्यू से और डिवाइड कर देना 100 से। 100 कैंसिल, 110.8। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्या वैल्यू है, 113.73। इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और डिवाइड कर देना है 100 से। वैल्यू आ जाएगी आपके पास 126.09। दोबारा आप जो करंट वैल्यू आपके सामने आ रही है लिंक रिलेटिव वाली, इंडेक्स नंबर के लिए हमें लिंक रिलेटिव चाहिए, तो लिंक रिलेटिव वाली वैल्यू को पकड़ें, उसको मल्टीप्लाई कर दें इंडेक्स नंबर वाली वैल्यू के साथ, ठीक है, जो प्रीवियस आई है, और डिवाइड करते जाएँ 100 से। आपके पास सारी जो है वो एक चेन जो है वो क्रिएट हो जाएगी कि आपके पास वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं और कैसे कैसे जो है वो आ रही हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5.7 5.8 एग्जाम्पल आपके पास बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि फिशर इंडेक्स फाइंड करें। तो फिशर इंडेक्स आपके पास क्या होता है, लेस पे मल्टीप्लाई बाय पैसेज, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना होता है। आपके पास डाटा दिया हुआ है 9064 की प्राइस और क्वांटिटी भी दी हुई है 9067 की भी दी हुई है। तो ये बेस ईयर हो गया, जो पिछला होता है उसको बेस कहते हैं। तो मतलब पहली को जो आपके पास आ रही है प्राइस वो बेस है और पहली क्वांटिटी भी बेस है। बेस को हम नोट से मतलब छोटे छोटे जीरो से शो कर लेंगे और करंट को एन से शो कर लेंगे। अब फॉर्मूला देखें आपके पास नीचे आपको नजर आ रहा है लेस्पियर का। लेस्पियर आपको कहता है कि आपने समेशन निकालना है पी एन जो क्यू नोट से मल्टीप्लाई हुआ हो। तो पहला हम कॉलम बना लेते हैं पी नोट और क्यू नोट, पी एन एंड क्यू एन, मतलब पी एन और क्यू नोट, पी एन ये और क्यू नोट ये, तो मतलब इन दोनों कॉलम्स का आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे। 12 जा 144, 75, 216, 70, इस पूरे का सम आ जाएगा आपके पास 505। उसके बाद फॉर्मूले में देखें आपको पी नोट और क्यू नोट चाहिए, तो पी नोट क्यू नोट मतलब इन दोनों कॉलम्स को पी नोट और क्यू नोट को मल्टीप्लाई कर लें। 10 12 जा 120, 9 15 जा 105, इन सब कॉलम्स को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई करके हमने करना है ऐड। जब आपने ऐड कर लिया इसको, तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज चाहिए थी मैं पुट कर दें। पी एन क्यू नोट कितना आया था 505, पी नोट क्यू नोट 425, दोनों को डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा आपके पास जी 118.8। इसी तरह सेम काम आपने करना है जी पैसेज के लिए। पैसेज के लिए हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, पी एन क्यू एन का और पी नोट क्यू एन का। पी एन क्यू नोट और पी नोट क्यू एन हमने बना लिया। पी एन क्यू एन जी कहाँ पर है, ये साथ साथ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 12 15 जा 180, 100, 180, 70, टोटल आपके पास आ जाएगा 530। इसी तरह पी नोट क्यू एन को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फर्स्ट और 4 को। इस चीज़ में ज़रा आपने ख्याल रखना है कि कॉलम्स आपके पास बिल्कुल एक्यूरेटली जो है वो मल्टीप्लाई हों, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, और यहाँ पे मिस्टेक मतलब एंड तक आपकी मिस्टेक ही रहती है। आपने क्या करना है, इन दोनों आंसर्स को आपने यहाँ पे पुट करना है जहाँ जहाँ उनकी प्लेस है। दोनों को पहले कर दें डिवाइड, देन मल्टीप्लाई पर कर दें 100, आपके पास आंसर आ जाएगा 112.8। बात करते हैं हम फिशर की। तो फिशर निकालने का सिंपल सा तरीका है कि आपके पास लेस्पियर और पैसेज का जो आंसर आया इन दोनों को करें मल्टीप्लाई और उनका ले लें अंडर रूट। मतलब लेस्पियर का आया था 118.8, पैसेज का आया था 112.8, दोनों को हम कर देते हैं जी मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 115.8। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021,
अब सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में क्या है आप देख सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हैं जो चैप्टर नंबर 1 में यूज होंगे, एमसीक्यूज़ हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, सोल्व एक्सरसाइज हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। मैं आपको दिखा भी देता हूं, चैप्टर नंबर 1 के आपके सामने है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, इसी तरह डेफिनेशंस हैं आपके पास अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। इसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, गेस्ट पेपर 2021 यानी कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज देख सकते हैं, एमसीक्यूज़ हैं आपके पास, डेफिनेशंस हैं, सोल्व एग्जांपल्स होंगी, एक्सरसाइज कंप्लीट सोल्व होगी, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एमसीक्यूज में आपको दिखा देता हूं, एमसीक्यूज देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हैं, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, 3 डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, यानी कि कंप्लीट आपको बुक मिलेगी। एक्सरसाइज 3 है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। अब मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं टिप्स एंड ट्रिक। किसी भी चैप्टर को करने का पहला तरीका ये है कि आपको ना यार सबसे पहले इसका पता हो कि इसमें फार्मूले कौन से यूज होने हैं, मीन है, मीडियन है, मोड है, ग्रुप्ड फार्मूला है, अनग्रुप्ड फार्मूला है। सबसे पहले हमने ना कोशिश ये की है कि आपको सबसे पहले टिप्स बताए जाएं, ट्रिक्स बताए जाएं कि कौन से फार्मूले यूज होंगे चैप्टर नंबर 3 में, उसकी कंप्लीट वीडियो अपलोड है। इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारे पास अवेलेबल है चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं स्टैट्स में। और इसके बाद सारी की सारी एक्सरसाइज सोल्व हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की सेंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस की सेंस में। इसके बाद आपको गेस्ट पेपर भी मिलेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 की सेंस में, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नंबर अगर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में टिप्स एंड ट्रिक्स फार्मूला जो भी मैंने आपको दिखाए हैं, आपको पता है कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले स्टैट्स में आपको पता होना चाहिए कि कौन से फार्मूले यूज करने, अदरवाइज आपको चैप्टर नहीं आएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हो गए जो आपके लिए चैप्टर के लिए बहुत जरूरी होंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज हमारे पास सारी की सारी सोल्व है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हमारे पास कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स अवेलेबल है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक। नो एकेडमी, नो स्टैट्स ट्यूटर, प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन स्टैट्स। आपको पता है जो स्टैट्स का पेपर होगा वो होगा 85 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का आपको आएगा प्रैक्टिकल पोर्शन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपीज में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 की सेंस में। अभी इस नंबर पर 0323451677 पर जैस कैश या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक प्रोवाइड करेंगे, इस पूरी बुक के किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। आपको मिलेंगी डेफिनेशंस, एक्सरसाइज, एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज